सुंदर सी ये सुबह, ऐसे में आपका मनपसंद कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत, जहां आप हमारे साथ अपने विचारों को साझा करते हैं, जीवन के मधुर अनुभव हमें बताते हैं। तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, बोलो बोलो, आप भी कुछ बोलो, हम भी कुछ बोलेंगे कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में। हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम, आपका शुभ नाम? जगमोहन दास है सर। जगमोहन जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? ग्राम मोहनपुर पड़ता है सर, उदयपुर ब्लॉक पड़ता है। देखिए, पहला ही कॉल है और गांव की मिट्टी की महक आ रही है आपकी बातों से। जी सर, बहुत अच्छी बात बताए सर आप। अभी गांव के अंचल में छेरता पर्व मनाया जा रहा है, कैसी धूम है इस पर्व की आपके यहाँ? बहुत अच्छा सर, ये परंपरा हमारा सरगुजिया का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। साल में एक बार आता है, लेकिन बहुत खूबसूरत त्योहार होता है सर ये। अच्छा सर, छेरता त्योहार का मतलब यही होता है कि पूर्वजों ने मनाते आ रहे हैं। छेरता त्योहार का चिवड़ा, गुड़ और रोटी का इसमें प्रसाद मिलता है सर। बहुत अच्छा से आए मेहमानों को खिलाया जाता है और घर में भी बहुत खुशी का गांव में माहौल होता है। छेरता मांगने बच्चे लोग हर घर में धान का मांग करते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर। ये छेरता त्योहार जो है बच्चे लोगों का त्योहार है और सभी लोगों का है सर जी। और देखिए, आपकी बातों से ही गांव की संस्कृति पता चल रहा है कि कैसी वहाँ खूबसूरती रहती है इस पर्व में। और जब आप सब मिलकर ये पर्व मनाते हैं और एक आनंद से मनाते हैं, तो वो क्षण सचमुच बहुमूल्य होगा, काफ़ी अनमोल होगा। तो मैंने ये भी सुना है कि इस त्योहार के समय एक खास तरीके का लोकगीत गाया जाता है, जिसे लोकड़ी कहते हैं। थोड़ा सा मैं गुनगुना देता हूँ किस तरह का गाना होता है। देखिए, आपके कहने से ही मांदर की थाप सुनाई दे रही है गांव में। इसमें बच्चे लोग जैसे ग्रुप बना के निकलते हैं सर शाम को लोकड़ी मांगने। उसमें गाना ही होता है, लोक लोकाड़ी झिमर खोरसा काकयो गथोली मनक देवरा लोकड़ी, ऐसे बोलते हैं सर। क्या बात है। और एक खुशी की भावना इस गीत में सुनने को मिल रही है जगमोहन जी आपसे, और सचमुच मजा आ गया आपसे ये गीत सुनकर। और लोकगीत की तो क्या बात ही क्या है, और जो गांव की संस्कृति होती है, वहाँ की जो महक होती है, वो इस गीत में परिलक्षित होती है, तो बड़ा सुंदर लगता है। तो आज इस खास मौके पर क्या सुनना पसंद करेंगे आप? आकाशवाणी पूरा परिवार को सर नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ मेरी ओर से। जी जी। मेरी पसंद ये है कि क्रांति फिल्म का है एक तो, अब की बरस से तुझे धरती की रानी कर देंगे। अगर होगा तो इसी को सुनवा दीजिएगा। जी जगमोहन जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और गांव की महक आई आपकी बातों से। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। जी सर, नमस्ते। नमस्ते, मैं संतोष बात कर रहा था, संतोष कुमार राव, उमरिया मध्य प्रदेश से। कैसे हैं संतोष जी? बहुत अच्छे हैं सर जी, बस आपके कार्यक्रम को सुनते रहते हैं और बहुत ही तन्मयता से आप कार्यक्रम लेके आते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, धन्यवाद रहेगा जी। और मेरा भी आपको धन्यवाद कि आप समय समय पर कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, और न केवल जुड़े रहते हैं बल्कि उन कार्यक्रमों से फायदा भी उठाते हैं। जी बिल्कुल सर जी, बहुत ही अच्छे हम लेके आता है आकाशवाणी अंबिकापुर, और सुनने वाले सभी साथियों को लाभ मिलता है, खासकर किसानों को और युवाओं को बहुत ही अच्छी जानकारियों से परिपूर्ण करता है आकाशवाणी अंबिकापुर जी। तो संतोष जी, अभी हम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं, तो एक आप भी युवा हैं, तो एक युवा होने के नाते ट्रैफिक नियमों का पालन करना एक युवा की जिम्मेदारी होती है। तो यातायात के नियमों के प्रति आप कितने जागरूक हैं? विषय तो बहुत ही अच्छा है, और सड़क सप्ताह मनाया जाता है, पखवाड़ा मनाया जाता है। इसमें हमारे ड्राइवर खास करके जितने भी युवा साथी होते हैं, खास करके आजकल टू व्हीलर वाहन हो या फिर फोर व्हीलर हो, चलाते समय हमें सीट बेल्ट अवश्य बांधना चाहिए, और टू व्हीलर चलाते समय हमें हेलमेट का प्रयोग अवश्य करके चलना चाहिए, और अपनी साइड पर हमें हमेशा वाहन चलाना चाहिए। और वाहन धीमी गति से अगर हम वाहन चलाएंगे तो दुर्घटनाओं से कई हद तक हम बचे जा सकते हैं। तो संतोष जी, आप एक युवा हैं, और मैंने कई बार ये ध्यान दिया है, खास करके युवा जो साथी होते हैं, वो जब भी यातायात के साधन अपनाते हैं और उसी दौरान उनका मोबाइल बजता है और वो गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग करते हैं, तो वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना दुर्घटनाओं का कहीं न कहीं कारण बनता है, कैसे? जी सर, मोबाइल का उपयोग तो हमें कम से कम करना चाहिए, और ऐसी अगर लापरवाही बरती जा सकती है तो आपके साथ न केवल आप,
हादसे के शिकार हो सकते हैं, बल्कि जितने भी लोग आपके साथ बैठे हुए हैं उनको भी क्षति हो सकती है। तो इसका विशेष ध्यान रखा, करके युवा साथी जब जाते हैं सड़कों पर तो फ़ोन की घंटियाँ ज़रूर बजती है और फ़ोन वो उठाते हैं, हेलो बोलते हैं, ऐसा करके बात करने लगते हैं और अपनी ड्राइविंग भी करते जाते हैं। उस समय अगर मोबाइल बजता है तो आप गाड़ी को किनारे लगा लीजिए और इसके बाद में आप बात करिए तो बहुत अच्छा रहेगा और इससे आपकी हादसे से शिकार आप बच सकते हैं सर, हादसे से। कितने जागरूक हैं संतोष जी आप। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आप न केवल जागरूक हैं बल्कि इन नियमों के प्रति सजग हैं और आपकी बातों से एक संदेश जा रहा है। आप इन बातों को रोकते हैं, आपकी पसंद का गीत जानते हैं। बिल्कुल सर जी, नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं रहेंगी आपको। और नववर्ष में ये मेरा पहला कॉल आकाशवाणी अंबिकापुर केंद्र में लगा है, तो मैं आज सुनना चाहूँगा हम साथ साथ हैं मूवी का गाना, मैया यशोदा ये तीरा कन्हैया। क्या बात है, चलिए आपकी पसंद का सुनवाते हैं ये गीत। हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम, आपका शुभ नाम? यार नारायणी था चक्काबाड़ा केंद्र से। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो मौन व्रत है वो पूर्ण हो चुका है। जी हाँ सर, वही कल ही मैंने मौन तोड़ा अपना। हाँ हाँ, वही मैं बताने जा रहा था कि 2 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौन था मेरा। कल सुबह में मौन खुला और आज अब बात हो रही है। तो कैसा रहा आपका ये मौन व्रत? बहुत बढ़िया था सर, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही सुकून मिला। ये 40 दिन तो क्या है, मैंने 40 दिन सुना ही नहीं। अच्छा अच्छा। कि मैं कीर्तन पूरे दिन सुनता रहा मोबाइल के द्वारा। हाँ हाँ, पूरे दिन चलते रहे, कानों में वही बजते रहे। हाँ हाँ, वही मन में गुनगुनाता रहा। जी जी मेरा मानना था कि क्या भगवान ने हमको जीवन दिया है तो हमें भी भगवान को समय देना चाहिए। जी जी, भगवान ने मनुष्य बनाया तो मनुष्य बनने का कोई फायदा और करना चाहिए। जी, ये जो मौन व्रत आपने धारण किया, इसके पीछे आपका जो संकल्प था वो कौन सा था? मैं ये मानता हूँ कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। हम जो सोचते हैं हो सकता है भगवान उससे भी हमारे लिए ज्यादा अच्छा सोचा। वैसे कोई मनोकामना रखने किया जाता है, लेकिन मैं कोई मनोकामना नहीं रखता कि मुझे विश्वास होता है कि मैं जो करता हूँ भगवान मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। जी, यही बात आपकी बहुत अच्छी है। देखिए, भगवान जब भी हमारे प्रति सोचते हैं तो वो अच्छा ही सोचते हैं और जब कोई संकल्प होता है तो वो तो भगवान पूर्ण करते ही, और जो चीज़ की आवश्यकता होती है, जिस चीज़ को हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमें प्राप्त हो, वो भगवान कहीं ना कहीं से हमारी मेहनत से, हमारी लगन से वो पूर्ण कर ही देता है। ये बात बहुत अच्छी रही आपकी। किस्मत में लिखा नहीं होता, किस्मत बनानी पड़ती है। जी, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। हाँ, भगवान के भरोसे बैठा रहता है भी कराता है। हाँ हाँ, ये बात देखिए, मैं बहुत देर से आपकी लाइनों को मिस कर रहा था तो कहीं ना कहीं से आपके मुख से वो लाइनें निकल ही आती हैं। बस ऐसे कहता हूं कि कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, हाँ हाँ, बस उन्हें खूबसूरत से निभाना सीखो। क्या बात। और देखिए, ये जो साथ है आपका आकाशवाणी अंबिकापुर के प्रति वो बहुत ही अच्छा है, और जो ये आप कहते हैं लाइनों में, वो सचमुच एक संदेश लेकर आता है हम सभी के लिए भी, हमारे श्रोताओं के लिए भी। तो आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। अब जानना चाहेंगे आपकी पसंद का गीत। बस एक बात आपके लिए कहूँगा, क्या मांगे ईश्वर से आपके वास्ते, जी, खुशियों से भरे रहे आपके रास्ते, हंसी आपके चेहरे पर सदा बनी रहे, यही दुआ मांगू मैं आपके वास्ते। और हम आपका बस ये स्नेह चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, और ये स्नेह, ये अपनापन बना रहे। अब जानना चाहेंगे आपकी पसंद का गीत। मैं गीत सुनूंगा मैं अपनी धर्मपत्नी के लिए एक अंतर गाते हुए। हाँ हाँ, उनका नाम चांदनी है। ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में भी न छोड़ना मेरा साथ। क्या बात जब है। कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। क्या बात है। तो देखिए, आपने इसमें जो चांदनी शब्द का उच्चारण किया गीत में गा के, तो क्या सचमुच उस गीत में ये चांदनी शब्द है? जी हाँ, बिल्कुल है सर। अच्छा, क्या बात है। तो जब आपके जो ये साथी हैं जब रूठ जाते हैं तो कैसे मनाते हैं? नहीं सर, मैं बताऊँ आपके बहुत ही सीधी सादी है। हाँ हाँ, बहुत मंदिरों में जाती रहती है रोज, भगवान को बहुत मानती है जी। मैं चलिए, तो उनको पाके बहुत खुश हूँ जी, ये स्नेह, ये अपनापन आप दोनों के बीच में हमेशा बना रहे, ऐसी हम दुआएं करते हैं यहाँ से। और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का आप दोनों को ये गीत। जी।
हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। हेलो, आपको हमारा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय जोहार। और मेरा भी आपको स्नेह भरा नमस्कार। संतोष जी, कैसे हैं आप? जी करुण साहब जी, हम यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से बोल रहे हैं। जी, हमने आपकी आवाज़ को पहचान लिया है और देखिए कितना खास समय है और कितने खास पल हैं जब आपसे हमारी बातें हो रही हैं। और इस समय नव वर्ष की शुरुआत भी है और हम सभी मकर संक्रांति का पावन त्योहार मना रहे हैं, तो कैसी धूम है आपके यहाँ? जी जी, देखिए नववर्ष की तो जो खुशियां हैं वो सभी में दिख ही रही है। नववर्ष के आगमन का जो सिलसिला है वो सभी के जीवन में जो नई शुरुआत है, नया उल्लास है, नया हर्ष है और जो नए संकल्प किए हुए हैं इसी के परिपूर्ति के लिए सभी प्रयासरत दिख रहे हैं। और जहाँ तक बात मकर संक्रांति की है, ये तो अपने पूरे भारतवर्ष का अत्यंत लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण त्योहार है सर। अभी मकर संक्रांति के पर्व की तैयारी में सभी लोग जुटे हुए हैं और जो इस दिन की जो खासियत होती है कि तिड़गुड़ बनाया जाता है हर घर में जी। और हमारे इधर भी महाराष्ट्र में भी सभी तरह के जो इस मौसम में जो फल वगैरह आते हैं उसी के द्वारा एक वान तैयार किया जाता है और वो जो सौभाग्यवती महिलाएं होती हैं एक दूसरे को बांटती है। वो खास तरह का व्यंजन होता है जो तिलगुड़ में मिक्स करके वो वान बनाया जाता है। और अन्य लोगों के लिए जो पकवान बनाया जाता है तिड़गुड़ के रूप में, जो जिसमें गुड़ और तिड़ ये दोनों के मिश्रण से बनाया जाता है। और इसका भी एक खास महत्व है साहब जी, क्योंकि ठंडी के मौसम में यदि हमारे शरीर में पर्याप्त गर्मी तैयार करनी हो तो ये तिलगुड़ हमें बहुत ही मददगार साबित होता है। और तिलगुड़ का अर्थ यही भी होता है कि एक दूसरे के प्रति जो भी कोई द्वेष वगैरह है वो हम भुलाकर तिलगुड़ एक दूसरे को बांटकर एक नई मिठास अपने जीवन में लाएं और सभी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। तो देखिए श्रोताओं, आज मुझे इस बात का पता चल गया कि संतोष जी इतनी मीठी मीठी बातें कैसे करते हैं और ये जो इन्होंने खास तरीके का व्यंजन बताया चिरगुड़, उसी की ये मिठास है कि इतनी बातों में अपनी मिठास घोल देते हैं। वो क्या है सर, हम सब आपकी ही सीखते हैं, आपके कार्यक्रमों से सीखते हैं, ताकि हमारे जीवन में भी आपकी सभी प्रस्तुति का कार्यक्रमों का प्रभाव जरूर होता है जी। ना आप हमसे सीखते हैं, कहीं ना कहीं आपकी बातों से हम भी सीखते हैं और ये जो मिठास है, ये जो स्नेह है, ये जो अपनापन है आपकी बातों से परिलक्षित होता है तो बहुत ही सुंदरता लगती है। और ऐसा लगता है कि हम महाराष्ट्र के किसी गाँव में बैठे हुए हैं और मकर संक्रांति के पर्व के खास मौके पर आपके साथ चिरगुड़ व्यंजन का आनंद ले रहे हैं। जी जी, आप सभी आमंत्रित है, सादर आमंत्रित है कि महाराष्ट्र जरूर आए और हमारे घर में बने तिलगुड़ के पकवानों का जरूर आस्वाद ले जी। तो इतनी खूबसूरत बात की आपने, तो अब यहाँ अब आपकी पसंद का गीत जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे महाराष्ट्र में तिलगुड़ बांटते समय यह कहा जाता है तिलगुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला जी। इसका मतलब है कि तिलगुड़ खाए और आप भी मीठा बोले जी। संत कबीर जी की दोहावली में भी हमें यही संदेश मिलता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होए औरन को शीतल करे वगैरह, ऐसी जो दोहावली है इसका भी गर्भितार्थ हमें यही प्रतीत होता है कि किसी को आहत ना पहुंचे, ऐसा मीठा बोले एवं सत्य बोले, विनम्र बोले और भी शीतल हो जाए और आप भी शीतल हो जाए, है ना साहब जी? जी, तो आपकी जो ये मिठास भरी बातें हैं ना, वो मेरे मुख में भी मिठास को घोल रही है और मैं भी मीठा मीठा बोल रहा हूँ। जी जी, इसी उपलक्ष्य में एक गीत हमें अभी याद आ रहा है जो कि सोनी महिवाल इस फिल्म से है जी। और शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर जी की युगल आवाजों में गीत के बोल है, बोल दो मीठे बोल सोनिया, राध दिलों के खोल सोनिया। जी, बहुत ही मीठा गीत है और बहुत ही मीठी पसंद है आपकी। अब सुनवाते हैं आप। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, आपका शुभ नाम? सुरेश गगनेजा, जलालाबाद वेस्ट पंजाब से जी। देखिए, मैं इतनी देर कर दी आपने आते आते हुजूर, हम तो इंतजार करते रह गए। हम तो शुरू से ही लगे हुए हैं जी लाइन में, लेकिन फोन या मिला, रिंग तो मेरी कम से कम 15 बार गई है जी, दोनों नंबरों पे। और देखिए, इंतजार का जो ये फल है बहुत मीठा है। इतनी कोशिशों के बाद आपकी हमारी बात हो रही है, तो ये क्या किसी खुशी से बढ़कर नहीं है क्या? बहुत बड़ी खुशी है जी, लेकिन थोड़ा सा मन को दुख भी होता है जब ईमेल की गूंज में मेल नहीं लगते। सप्ताह में सिर्फ एक दिन लगता है जी। और कुछ श्रोताओं के हर रोज लग रहे हैं जी। और मैं तो कम से कम 5 बार
6 बार कह चुका हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही। जी बिल्कुल, ऐसा आपकी ना सुनवाई करें। होगी और आपका भी मेल शामिल होगा। श्रोताओं से पार्शियलिटी ना करें, हाँ, हाँ। भेदभाव ना करें। जी, आपका ये जो शिकायत करने का जो रूप है ना, मुझे बहुत पसंद आया और आपकी शिकायत सर आँखों पर। देखिए, यदि आपका मेल शामिल नहीं हो रहा है और बाकी लोगों का शामिल हो रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। वो भी एक शिकायत लेकर आते थे कि हमारे ईमेल शामिल नहीं हो रहे हैं, और यदि जी। उनका शामिल होगा तो कहीं न कहीं आपका भी कभी न कभी शामिल तो ज़रूर होगा, लेकिन शामिल होगा। बस ये शिकायत यूँ ही चलती रहे। और मैं कह रहा हूँ सप्ताह में एक बार तो हो जाता है। हाँ, लेकिन फिर दूसरों के फिर हर रोज हो रहे हैं तो थोड़ा सा मन को थोड़ा सी दुख होता है जी। हाँ, ये यहाँ थोड़ा-सा हम क्योंकि ये आपकी बात हम अपने संबंधित अधिकारी तक पहुँचा देंगे और ज़रूर जी। इस पर कुछ न कुछ काम तो होगा ही होगा। लेकिन कभी न कभी आपका ईमेल ज़रूर शामिल होगा। आप भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने बाकी श्रोता हैं, और आपकी भी जगह हमारे हृदय में उतनी ही है जितनी सभी श्रोताओं की है। तो कभी न कभी आपका जो ईमेल है वो शामिल होगा। और बहरहाल ये क्या खुशी से कम है कि आपके जो कॉल हैं बराबर शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, कॉल वाले प्रोग्राम में मुझे कोई शिकायत नहीं है जी। जी। बहुत खुश हूँ, जी। मेरी कॉल भी मिल जाती है और शामिल भी हो जाती है। जी, तो हमारे यहाँ तो मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है, लेकिन मैंने ये सुना है कि पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है। तो कैसा आयोजन रहता है पंजाब के क्षेत्र में ये लोहड़ी पर्व का? जी बिल्कुल, वो है जी पर्व जी, लोहड़ी का। और इसमें हर मोहल्ले में लकड़ी वगैरह जोड़कर, हाँ हाँ, गुब्बारे जोड़कर उसको अच्छी सजा कर तो रात को फिर वो उसको जलाया जाता है। हाँ हाँ, प्रसाद भी डाला जाता है उसमें, जी मकई और रेबड़ी का, जी, और सभी को बांटा जाता है जी। क्या बात है, आपके प्रसाद से हमारे मुख में मिठास आ गई है। तो जो ये जो लकड़ी जलाई जाती है, फिर उस समय एक गीत गाए जाते हैं, कुछ नृत्य संगीत का जो आयोजन रहता है उसमें होता है। तो जी, उस समय एक गीत गाया जाता है, वो गीत अगर आप गुनगुनाते तो आज कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते। लेकिन एक हमारे जब वो लोहड़ी मांगते हैं ना जी जी, पंजाब में, जी जी, घर घर में जाकर लोहड़ी मांगनी या उपले वगैरह मांगने, लकड़ी मांगनी, जी जी, तो तब बोलते हैं सुंदर मुंदर ये हो, तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्हे रे धी बेआई हो, शेर शक्कर पाई हो। क्योंकि ये जो दुल्हा है ये साधु था, वो उसने इस लड़की की एक जान बचाई थी, जी, तो इसी उपलक्ष्य में ये बना दिया गया और है। हम ये कहेंगे कि सुरेश जी का ईमेल शामिल हो, बातचीत शामिल हो, और ये जो आपकी हंसी है ये सुनाई देती रहे हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इन बातों के बीच में जानना चाहेंगे आपकी पसंद का गीत। फिल्म है जी गुमराह, जी, और गीत के बोला है जी, इन हवाओं में इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। जी, और देखिए आपकी जो फिजाएं हैं पंजाब से लेकर यहाँ तक, वो प्यार ही प्यार बस पहुँचा रही है हम तक। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, बड़ी खुशी हुई जी। आधी शिकायत तो मेरी आपसे बात करके ही दूर होगी ईमेल की गूंज के लिए। चलिए कोई बात नहीं। और देखिए ये जो शिकायतों का जो दौर है, आप शिकायत करते हैं, हम उनकी सुनवाई करते हैं और आपकी बात हम अपने संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, तो इसमें भी एक खुशी होती है और एक अपनापन होता है, और आप तो हमारे अपने हैं, है ना। और जब भी आपसे बातें होती हैं मुझे कहीं ना कहीं से बस ये जो हंसी मजाक करने का बड़ा मन करता है। जी 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 बिल्कुल, वैसे कहते हैं खुश रहना चाहिए जी। और ये जो आपकी खुशी की भावना है ना, वो सचमुच बहुत अच्छी है, और पंजाब से लेकर पूरे भारत में आपकी खुशी की बात पहुंच रही है। चलिए अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। जी शुक्रिया सर, धन्यवाद। हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। सर जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ सर जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रायपुर से मोहन लाल देवांगल मास्टर मोहन बोल रहा हूँ सर जी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत देर के बाद कोई अपना मिला है, कोई अजीज मिला है।
बिल्कुल बिल्कुल सर जी, देखिए अपना तो अपना है जी, जो जी। रेडियो जो सुनता है सभी अपना है सर जी। हाँ, और देखिए काफ़ी देर से मैं कोशिश कर रहा था कि किसी की मुस्कुराहट सुनाई दे, और मोहन जी की मुस्कुराहट जब सुनाई दे रही है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है सर जी, आपसे बात करके कितना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फोन लगा तो मेरा दिल की धड़कन तेज हो गया सर जी। क्या बात! और जैसी आपकी हृदय की धड़कन तेज हुई है, हमारे भी हृदय की धड़कन आपके हृदय से टकरा रही है। तो क्या बात है, ये तो बढ़िया है, एक दूसरे को जो है। बाकी में देखा जाए जैसे कि रेडियो उद्घोषक और रेडियो श्रोता, ये दूसरा दोनों का पहली है सर जी। मतलब आप हमारे से, हम आपसे, एक दूसरे के जो करीबी है ना, एक दिल की धड़कने में बिल्कुल जुड़ा रहता है सर जी। जी। और ऐसा लगता है कि वाकई में दिलो दिल ख्याल से इस तरह से जिंदगी गुजरती चले जाए तो कितना सुखद और अनुभव होता है सर जी इसका। तो देखिए ये जो पल बीत रहे हैं वो क्या खुशी से कम है, और आपसे बातें हो रही हैं, इसमें भी एक खुशी की भावना पूरे भारतवर्ष में फैल रही है। और जब भी आप अपनी बातों से, अपनी मुस्कुराहट से एक खुशी की भावना लाते हैं, वो हमारे लिए अविस्मरणीय पल से बढ़कर और कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो कैसा है ये नया साल, और क्या क्या करना चाहेंगे इस नए साल में आप? जी वाकई में नए साल में तो सब मेरा ये पहला फोन है, और मैं सब आकाशवाणी परिवार और घोषक को सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और हमारे तमाम मित्रों को, श्रोता मित्रों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सर जी 2025 का। आपको भी अनंत शुभकामनाएं। बच्चे लोग का शादी उदी करना है जी। इस तरह से हमारी तमन्ना है सर जी। हम्म। और ये आप लोग के आशीर्वाद से ये हो जाए 2025 में, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे सर जी। क्या बात है! और हमारी जो दुआएं हैं बस यही रहेंगी कि आप जो चीज़ चाहें वो आपकी पूर्ण हो जाए। ईश्वर से हमारी यही कामना है, और जब भी आपकी बातें होती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने हमारे दिल के बात और ये ऐसा निकाल देते हैं सर जी, हम क्या बताएं। आप लोग जो हमारी भावनाओं को समझते हैं सर जी, ये बहुत बड़ी बात है जी। तो जो नव वर्ष की शुरुआत हुई और अभी जो साल बीता, तो कैसा रहा आपका आकाशवाणी के प्रति आपका साथ? मेरा आकाशवाणी तो 2024 में देखिए कई चैनल वाले मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, रेडियो के सुनते हैं, भेजते हैं। आपके अंबिकापुर वाले भी आए थे। इसके अलावा अब आने वाला जो 2025 में और अच्छा होने की संभावना है, और आने वाला जब 13 फरवरी को यहाँ जो कार्यक्रम करते हैं उसके लिए भी तैयारी चल रहा है सर जी। जी जी। तो मैंने भी अखबार में पढ़ा था कि आपका जिक्र मन की बात कार्यक्रम में हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो कैसा क्षण था वो आपके लिए? मन की बात में जो शुरुआत किया है नरेंद्र मोदी साहब जी ने जी। और जब से लगातार उसके बात को सुनते आते हैं, और एक एक बात उसका ऐसा कर्ण पे रहता है और संदेश भरा रहता है जीवन में क्या क्या करना है, क्या आगे बढ़ना है, ये हमको बहुत बड़ा प्रेरणा देता है। और इसी तरह से उन्होंने कहा था कि घर बैठे काम करो ऐसा करके, तो हमने अपने दुकान को ऑफिस बना दिया है, वर्कशॉप अलग कर दिया है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो कारीगर लोग भी अपना काम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, और हम कहीं भी काम से दूसरे जगह जा सकते हैं, लेकिन हमारा काम हो रहा है। ये ऐसा बात है सर जी। क्या बात है! यानी आप मन की बात को पूरे मन से सुनते हैं, और न केवल सुनते हैं बल्कि आप अपने काम में भी उसको शामिल करते हैं, और काम करते हुए आप कार्यक्रम सुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है उसको पूरा सार्थक कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा हमने ये भी कहा है कि जो 20 अगस्त हमने का जो रेडियो श्रोता दिवस मनाते हैं उसको राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ऐसा करके उनको हमने अनुरोध किया है सर जी। जी चलिए, बहुत अच्छी बात। अब इन बातों में अब हो जाए आपकी पसंद का गीत। तो ऐसा है, जब रेडियो का बात चला है तो सर एक गीत है, मन का रेडियो बजने दे जरा। इस तरह से अगर ये हो जाए तो मजा आ जाए सर जी। बिल्कुल। और जो मन का रेडियो है ना वो चलता रहे, और आपका जो मन है ना वो बस यही कहता है कि भाई रेडियो में जो भी कार्यक्रम आता है बहुत अच्छा आता है। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। हेलो, आपकी बात आपके गीत में मैं क्या सही पहचान रही हूँ? आदरणीय तरुण सर हैं? जी बिल्कुल, लेकिन आपका शुभ नाम? मैं जय मंत्री के वटानुपुर से बोल रही हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज मेरी पहली बार आपसे बात हो रही है।
मैं इस कार्यक्रम में भी लगता है, हाँ बहुत पहले लगाई थी, बहुत दो साल पहले। जी 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 जी। और अभी देखिए एक खास पर्व मनाया जा रहा है, हम सभी छेरता पर्व मना रहे हैं, तो कैसी धूम है आपके यहाँ अभी? हाँ, हम लोग भी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में ही रहते हैं, तो छेरछेरा त्योहार मनाते हैं। हाँ। और साथ में मकर संक्रांति भी है दूसरे दिन। जी जी जी। तो छेरछेरा का उत्साह है, बहुत है, बच्चे लोग तो करते ही हैं ज्यादा। हाँ। तो क्या क्या पकवान बनते हैं इस दौरान आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो ऐसे पूड़ी बनती ही है। जी जी। और भजिया बनाते हैं, फिर ये लोकल चीज में है ना। हाँ। और मिठाइयाँ बांटते हैं बच्चों को, बच्चे लोग घर घर छेरछेरा मांगने जाते हैं। हाँ। तो उसमें फिर तिल का लड्डू विशेष है। अरे क्या बात है, मुंह में मिठास आ गई। जी जी जी, धन्यवाद। और जब ये जो छेरछेरा पर्व मनाते हैं और घर घर जाके मिठाइयाँ मांगी जाती है बच्चों से, तो उस समय कोई गीत गाए जाते हैं, लोकगीत? लेकिन हमारे इधर क्षेत्र में नहीं गाते हैं, बल्कि एक ऐसे बोलते जाते हैं बच्चे। हाँ। छेर छेरा कोठी के धान ला हेरा, कोठी के धान ला हेरा, लेकिन अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं छेर छेरा धान देना ऐसे करके। क्या बात है। गांव की याद आ गई और आपकी बातों से सचमुच वहाँ की महक आ रही है हमारे आकाशवाणी तक। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आपकी मुस्कान, आपकी हंसी कार्यक्रम में, आप इतने अच्छे से कार्यक्रम करते हैं, हमें बेहद खुशी होती है। जी, आपके सहयोग से ही कार्यक्रम अच्छे बनते हैं और आपकी बातों से भी हम सभी आनंदित होते हैं। आपकी बातें भी उतनी ही सर्वप्रमुख है जितनी हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी बातें लाते हैं। और ये एक अच्छी बात है कि स्नेह से जुड़ा रहता है आपसे हमारा संबंध, और ये संबंध बस ऐसे बना रहे, आपका स्नेह हमें मिलता रहे, हमारे कार्यक्रमों को, हमारी आकाशवाणी को। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगी आप? कोई पुराने गीत महेंद्र कपूर की आवाज में सुना दीजिए। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ये गीत सुना। क्या बात है, बहुत अच्छा गीत। जी, आकाशवाणी के तो मैं कई कार्यक्रम में जुड़ी रहती हूँ और कितना अच्छा लगता है, लेकिन सभी कार्यक्रम की प्रतिक्रिया नहीं दे पाती हूँ जी। अपना काम भी करती रहती हूँ और आकाशवाणी अंबिकापुर से जुड़ी रहती हूँ। आप कार्यक्रम सुनती हैं और साथ में अपने घर के काम भी निपटाती हैं, तो इतनी व्यस्तता के बाद भी आप कहीं ना कहीं हमारे कार्यक्रमों से जुड़ी रहती हैं, तो ये किसी सौगात से कम नहीं, एक उपहार से कम नहीं, और ये साथ बना रहे। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।